हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल MCC खानपुर में। आज अपन अध्ययन करेंगे कक्षा 10 की बुक राजस्थान का इतिहास व संस्कृति के बारे में, जहां से पिछले कुछ एग्जामों में लाइन टू लाइन क्वेश्चन उठाए गए हैं। तो आप इधर देखो, अपन ने अध्ययन किया है किसका, राजपूतों की उत्पत्ति का। राजपूत शब्द की उत्पत्ति किससे हुई है? राजपुत्र से। किससे हुई है? राजपुत्र से। ठीक है, पहली चीज, राजपूत शब्द की उत्पत्ति किससे हुई है? राजपुत्र से। और राजपूत शब्द से ही एक अन्य शब्द की उत्पत्ति हुई जिसका नाम क्या था? राजपूताना। और राजपूताना ही अंत में चल करके क्या बना है? राजस्थान। तो राजस्थान में किनका शासन था? राजपूतों का। स्मिथ महोदय के अनुसार, किसके अनुसार? स्मिथ महोदय के अनुसार 7वीं शताब्दी के मध्य से 12वीं शताब्दी की समाप्ति तक के काल को क्या कहते हैं? राजपूत युग। किसके अनुसार? स्मिथ महोदय के अनुसार। पंडित गौरीशंकर हीराचंद ओझा ने बताया कि राजपूत शब्द का प्रयोग प्राचीन काल से ही किया जा रहा है। उन्होंने साक्ष्य दिए कि चाणक्य ने अपनी पुस्तक, जिसका नाम क्या था? अर्थशास्त्र, कालिदास जिसने अपने नाटकों में, तथा बाणभट्ट ने अपनी रचनाओं में, जिसका नाम क्या है? हर्षचरित्र व कादंबरी में कौन से शब्द का प्रयोग किया है? राजपूत शब्द का। ठीक है, इसी प्रकार से एक चीनी यात्री भारत में घूमने के लिए आया या बौद्ध ग्रंथों की शिक्षा ग्रहण करने के लिए आया या बौद्ध धर्म की शिक्षा ग्रहण करने के लिए आया, उसका नाम क्या था? ह्वेनसांग। जो किसके समय पर आया था? हर्षवर्धन के समय पर। उन्होंने शिक्षा ग्रहण की कहाँ पर? भारत में। और वह कहाँ पर घूमने के लिए आ गया? राजस्थान। जो राजस्थान में एक जगह है जिसका नाम क्या है? भीनमाल। राजस्थान में जो जगह है उसका नाम क्या है? भीनमाल। तो चीनी यात्री जिसका क्या नाम है? ह्वेनसांग, जो राजस्थान में कौन सी जगह पर आया? भीनमाल में। कहां पर आया है? भीनमाल में। भीनमाल को क्या कहा है? भीनमाल को ह्वेनसांग ने क्या कहा है? पीलोमोलो। और भीनमाल में शासन किसका था? गुज्जर प्रतिहारों का। किसका नाम उसका शासन था? गुज्जर प्रतिहारों का। गुज्जर प्रतिहारों को ह्वेनसांग ने क्या कहा है? कुचेलो। कुचेलो। ह्वेनसांग ने गुज्जर प्रतिहारों को क्या कहा है? कुचेलो। ये देखो दोस्तों, राजपूत शब्द की उत्पत्ति किससे हुई है? राजपुत्र से। और आपने देखा है कि ह्वेनसांग को कुछ अन्य नामों से भी जाना जाता है, जैसे शाक्य मुनि के नाम से या यात्रियों का राजकुमार के नाम से। किसको जाना जाता है? ह्वेनसांग को। देखो, राजपूतों को वैदिक आर्यों की संतान किसने बताया है? पंडित गौरीशंकर हीराचंद ओझा ने। किसने बताया? पंडित गौरीशंकर हीराचंद ओझा ने। तथा सीवी वैद्य ने राजपूतों को भारतीय आर्यों या भारतीय क्षत्रियों की क्या बताया है? संतान। सीवी वैद्य ने राजपूतों को विशुद्ध भारतीय बताया है। भारतीय क्या बताया है? विशुद्ध भारतीय। पंडित गौरीशंकर हीराचंद ओझा ने राजपूतों को वैदिक आर्यों की संतान तथा इसने सूर्यवंशी मत का क्या किया है? समर्थन। आगे देखो, राजपूतों की अग्निकुंड से उत्पत्ति का सिद्धांत किसने दिया है? चंद्रबरदाई ने। किसने दिया है? चंद्रबरदाई ने। जो अजमेर के शासक, जिसका नाम क्या था? पृथ्वीराज तृतीय का क्या था? दरबारी कवि। इसने एक ग्रंथ की रचना की है जिसका नाम क्या है? पृथ्वीराज रासो। पृथ्वीराज रासो ग्रंथ की रचना किसने की है? चंद्रबरदाई ने। किसने की है? चंद्रबरदाई ने। चंद्रबरदाई किसका दरबारी कवि था? पृथ्वीराज तृतीय का। पृथ्वीराज तृतीय कहाँ का शासक था? अजमेर का। कहाँ का शासक था? अजमेर का। इसने इसमें बताया कि
गुरु शिखर पर विश्वामित्र, गौतम ऋषि तथा अगस्त्य मुनि और इनके साथ में एक क्या थे, विश्वामित्र। इन्होंने क्या किया है, तपस्या। और वशिष्ठ ने, किसने, गुरु वशिष्ठ ने अग्निकुंड से 4 संतानों को उत्पन्न किया है। किनको, 4 संतानों को, जिनमें कौन आ गए, परमार, चालुक्य, प्रतिहार तथा चौहान। सबसे शक्तिशाली शासक या सबसे शक्तिशाली पुत्र व अंतिम पुत्र कौन था, चौहान, जिनकी उत्पत्ति किससे हुई है, अग्निकुंड से। और किसने की है, गुरु वशिष्ठ ने। ये अपन पिछले सिद्धांत में अपन पढ़ चुके हैं। अबुल फजल ने एक वंश के बारे में कुछ बताया है, उसका नाम क्या है, गोहिल वंश। देखो दोस्तों, गोहिल वंश की स्थापना 566 ईस्वी में गोहिल ने की थी। कहाँ पर की है, तो मेवाड़ में की है। कहाँ पर, मेवाड़ में, मतलब उदयपुर के आसपास का क्षेत्र। वहाँ पर कौन से वंश की स्थापना की है, गोहिल वंश की। किसने की है, गोहिल ने। कब की है, 566 ईस्वी पूर्व में। उसके बारे में अबुल फजल ने गोहिलों का संबंध किससे बिठाया है, ईरान के शासक नौशेखा से। किससे बिठाया है, ईरान के शासक नौशेखा से। ईरान के शासक नौशेखा से गोहिलों का संबंध किसने बिठाया है, अबुल फजल ने। अबुल फजल, जो किसका दरबारी कवि था, अकबर का। अबुल फजल ने आईने अकबरी नामक एक पुस्तक की रचना की, जिसे अकबरनामा के नाम से भी जाना जाता है। उस पुस्तक की रचना उन्होंने फारसी भाषा में की है और सर्वप्रथम हिंदू शब्द का प्रयोग भी फारसी भाषा में किया गया है। कर्नल टोड ने गोहिलों को वल्लभी के शासकों से संबंधित माना है। कर्नल टोड ने गोहिलों का संबंध किससे माना है, वल्लभी के शासकों से। मोहननाथ नैणसी तथा गोपीनाथ शर्मा ने गोहिलों का संबंध किससे बिठाया है, ब्राह्मणों से। आपने देखा ना कि गोपीनाथ शर्मा ने तथा D.R. भंडारकर, दशरथ शर्मा तथा जानकवि ने ब्राह्मणों से राजपूतों की उत्पत्ति का सिद्धांत दिया है। लेकिन गोहिलों के संबंध में आप देखोगे तो नैणसी तथा गोपीनाथ शर्मा किससे उत्पत्ति बताते हैं, ब्राह्मणों से। डॉक्टर गौरीशंकर हीराचंद ओझा के अनुसार 566 ईस्वी के लगभग कौन से राजवंश की स्थापना हुई, गोहिल वंश की। इसकी स्थापना किसने की है, गोहिल ने। किसने स्थापना की है, गोहिल ने। गोहिल का दूसरा नाम मिलता है गुहादित्य, गुहादित्य। और गोहिल वंश के 2 अन्य नाम भी मिलते हैं। एक नाम है गहलोत वंश, दूसरा नाम है गुहिलोत वंश। तो गोहिल वंश का दूसरा नाम गहलोत वंश, तीसरा नाम गुहिलोत वंश। इस वंश की स्थापना 566 ईस्वी में हुई, जो किसने की है, गोहिल ने या गुहादित्य ने। इस वंश का सबसे प्रतापी शासक कौन था, बप्पा रावल। लेकिन आपने अब से पहले देखा कि जो भी संस्थापक शासक होता है उसे ही उस वंश का आदि पुरुष तथा मूल पुरुष कहा जाता है। तो गोहिल वंश का आदि पुरुष, मूल पुरुष तथा संस्थापक कौन है, गोहिल या गुहादित्य। तथा इस वंश का वास्तविक संस्थापक बप्पा रावल को माना जाता है, जिनका मूल नाम था कालभोज। उन्हें बप्पा रावल की क्या मिली है, उपाधि, जो किसने दी थी, हारित ऋषि ने। इधर देखो, शासक कौन है, बप्पा रावल। बप्पा रावल का कार्यकाल
734 ईस्वी से 753 ईस्वी के मध्य है। इनका उल्लेख कौन सी प्रशस्ति में मिलता है? राज प्रशस्ति में। राज प्रशस्ति के अनुसार बप्पा रावल ने 734 ईस्वी में चित्तौड़गढ़ के शासक मानमोरी को युद्ध में हरा करके क्या प्राप्त कर लेते हैं? चित्तौड़गढ़। कौन सी प्रशस्ति के अनुसार? राज प्रशस्ति के अनुसार। 734 ईस्वी पूर्व में 734 ईस्वी में चित्तौड़गढ़ के शासक नाम क्या है? मानमोरी। मानमोरी को युद्ध में हरा करके किस पर अधिकार कर लिया? चित्तौड़गढ़ के ऊपर। बप्पा रावल ने अपनी राजधानी किसे बनाया? नागदा को। बप्पा रावल ने अपनी राजधानी किसे बनाया? नागदा को। तथा बप्पा रावल ने कैलाशपुरी में, कहां पर? कैलाशपुरी में एक लिंग जी का मंदिर बनवाया। कैलाशपुरी कहां पर है? उदयपुर में। कैलाशपुरी कहां पर है? उदयपुर में। मतलब कैलाशपुरी उदयपुर में बप्पा रावल ने एक लिंग जी का मंदिर बनवाया। एक लिंग जी के मंदिर का दूसरा नाम क्या है? लकुलिश जी का मंदिर। एक लिंग जी के मंदिर का दूसरा नाम क्या है? लकुलिश जी का मंदिर। एक लिंग जी गुहिल वंश के कुल देवता हैं। एक लिंग जी गुहिल वंश के क्या हैं? कुल देवता। गौरी शंकर हीराचंद ओझा के अनुसार बप्पा, उनका वास्तविक नाम क्या है? कालभोज। यानी कि पंडित गौरीशंकर हीराचंद ओझा के अनुसार बप्पा रावल का वास्तविक नाम क्या था? कालभोज। और बप्पा रावल क्या है? उनकी उपाधि। बप्पा कालभोज की उपाधि थी। बप्पा किसकी उपाधि थी? कालभोज की। वीर विनोद के रचयिता। वीर विनोद के रचयिता कौन है? श्यामल दास। कौन है? श्यामल दास। और श्यामल दास का संबंध कहां से है? भीलवाड़ा से। मतलब ये कहां के थे? भीलवाड़ा के। वीर विनोद के रचयिता कविराज श्यामल दास ने लिखा है कि बप्पा किसी राजा का नाम नहीं, अपितु उसका क्या था? खिताब। पंडित गौरीशंकर हीराचंद ओझा ने कहा कि बप्पा नाम का कोई शासक नहीं था। बप्पा क्या है? उपाधि। क्या है? उपाधि। और उन्होंने सोर्स कहां से बताया? कि वीर विनोद के रचयिता श्यामल दास ने बताया है कि यह एक नाम न होकर के क्या है? उपाधि। सीवी वेद ने बप्पा रावल की तुलना किससे की है? चार्ल्स मार्टेल से। यह क्वेश्चन कई बार एग्जाम में आया हुआ है कि बप्पा रावल की तुलना किससे की जाती है? चार्ल्स मार्टेल से। और किसने की है? सीवी वेद ने। चार्ल्स मार्टेल कौन था? फ्रांसीसी सेनानायक जिसने यूरोप में सर्वप्रथम मुसलमानों को क्या किया था? परास्त। यूरोप में सर्वप्रथम मुसलमानों को परास्त किसने किया था? चार्ल्स मार्टेल ने। चार्ल्स मार्टेल की तुलना किससे की जाती है? बप्पा रावल से। अगला शासक देखो, जेतर सिंह। शासक का नाम क्या है? जेतर सिंह। 1213 ईस्वी से 1253 ईस्वी के मध्य। 1213 से 1253 ईस्वी के मध्य जेतर सिंह ने परमारों से चित्तौड़गढ़ छीनकर उसे अपनी राजधानी बनाया। किससे छीन करके राजधानी बनाया है? चित्तौड़गढ़ को। इससे पहले राजधानी क्या थी? नागदा। यह क्वेश्चन रिटमेंस एसएसटी में 2026 में आया है क्या? कि भूतला का युद्ध कब हुआ? तो कब हुआ है? 1227 में। 1227 ईस्वी में भूतला के युद्ध में दिल्ली के गुलाम वंश के शासक नाम क्या था? इल्तुतमिश की सेना को किसने परास्त किया था? जेतर सिंह ने। किसने परास्त किया है? जेतर सिंह ने। जिसका वर्णन जयसिंह सूरी की रचना, जिसका क्या नाम है? हमीर मदमर्दन। जयसिंह सूरी की रचना क्या है? हमीर मदमर्दन, जिसमें किस युद्ध का वर्णन है? भूतला के युद्ध का। जो भूतला का युद्ध कब लड़ा गया है? 1227 में। कब लड़ा गया है? 1227 में। इस ग्रंथ में यह बताया गया है, कौन से ग्रंथ में? हमीर मदमर्दन ग्रंथ में यह बताया गया है कि इल्तुतमिश
को क्या कहा गया है? हमीर। क्या कहा गया है? हमीर। जयसिंह सूरी ने अपने ग्रंथ हमीर मर्द मर्दन में इल्तुतमिश को क्या कहा है? हमीर। डॉक्टर गौरीशंकर हीराचंद ओझा ने जेतर सिंह की क्या की है? प्रशंसा। प्रशंसा करते हुए कहा कि दिल्ली के गुलाम वंश के सुल्तानों के समय मेवाड़ के राजाओं में सबसे प्रतापी व बलवान शासक कौन था? जेतर सिंह। किसके अनुसार? पंडित गौरीशंकर हीराचंद ओझा के अनुसार। इन्होंने जेतर सिंह की वीरता की क्या की है? प्रशंसा। कहा कि जेतर सिंह मेवाड़ का एक ऐसा शासक है जिसकी प्रशंसा उसके विरोधी भी करते थे। तो आपने देखा कि जयसिंह सूरी के द्वारा रचित एक ग्रंथ है जिसका नाम क्या है? हमीर मद मर्दन। उसमें इल्तुतमिश जो गुलाम वंश का शासक था उसका नाम क्या बताया गया है? हमीर। इल्तुतमिश का नाम क्या बताया गया है? अमीर। और बताया गया है हमीर मद मर्दन नामक ग्रंथ में कि भूताला के युद्ध में इल्तुतमिश की सेना को जेतर सिंह ने क्या किया था? पराजित। और भूताला का युद्ध कब हुआ था? 1227 ईस्वी में। तो दोस्तों हमारे YouTube चैनल जिसका नाम क्या है? MCC खानपुर, इसके ऊपर प्रतियोगिता परीक्षाओं की निःशुल्क क्या करवाई जा रही है? तैयारी। तो हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करिए। जय हिंद, जय भारत।